का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो का हाल है में आज हम जो है आपको दिखाने वाले हैं वो हैरान करने वाली तस्वीर है। का हाल में आज हम बात करेंगे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर, कैसे अंधकारमय है, जो बच्चों के भविष्य बनाते हैं उनके भविष्य कैसे अंधकार में है, ये तो आज हम बताएंगे। लेकिन इस बीच में आपको एक बात बता दें, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो पहली त्यौहार माना जाता है वो हरेली। हरेली में लोग सब अपने घर में त्यौहार मना रहे हैं और व्यंजन तरह तरह के खा रहे हैं। लेकिन इन चेहरा को आप देखिए, ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि इनका दर्द सुनाई दे। त्यौहार घर में मनाते तो आज ये लोग तूता धरना स्थल पे आंदोलन कर रहे हैं। तो इस बीच में हम चलिए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है कि ये त्यौहार के दिन ही ये प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं, क्या वजह है वो समझते हैं। तो इनके पहले इनके मुद्दा समझे, उसके पहले हम चलिए इनके जो अलग अलग जो दर्द है वो आप तक पहुंचाते हैं। मांग क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, किस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं अपने दर्द सरकार तक? जी सर, हम लोग सभी महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता हैं और हम सब की एक ही मांग है। वर्तमान में बड़े ही छत्तीसगढ़ सरकार की ये विडंबना है कि हमको ज्वाइनिंग के लिए आज हड़ताल पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और हम लोग एकमुश्त वेतन 50,000 के साथ शीघ्र ज्वाइनिंग के लिए यहाँ सभी धरना प्रदर्शन पर उपस्थित हैं, धरना दे रहे हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ के तमाम अतिथि व्याख्याताओं की दुख दर्द पीड़ा को अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा। लाखों दुख दर्द छिपाए फिर भी वह मुस्कुराए, लाखों दुख दर्द छिपाए फिर भी वह मुस्कुराए, कुछ पाने की आस होती है, उम्मीदें बस पास होती है, हर पल वह पछताए जब माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाए, कभी राजनीति के चक्कर में फंस जाए तो कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, कभी कार्यालयों पर धरना दे तो कभी प्रशासन द्वारा उस पर लाठी बरसाए। इस प्रकार से मगर हौसले होते हैं बुलंद, कुछ पाने की आस होती है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं की कुछ समस्याएं खास होती है जी। तो जिस तरह से आपने सुना कि कैसे इन लोग का दर्द है और किस परिस्थिति में ये जो है लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग सीधा धरना स्थल में पहुंच गए, इसके पहले आप लोग कहां कहां गए? क्या आप लोग की बात नहीं बनी उनके बीच? जी, सीधे तो धरना स्थल हम लोग नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूं। इसके पहले हमने 50 हजारों बार हमने उनसे प्रयास किया। शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे थे, वो खुद भी परिचित है इस चीज से, और हम विभाग भी गए हैं, उच्च शिक्षा विभाग भी गए हैं और सचिव के पास भी गए हैं, आयुक्त के पास भी पहुंचे हुए थे, सबसे मांग किए हैं, फिर यहाँ तक पहुंचे हैं। जी, उनसे चर्चा हुई तो क्या बोलते हैं वो? उनका कहना है, मंत्री जी का कहना है हम तुमको तत्काल नियुक्ति देंगे करके। विभाग कहता है कि अभी भी आपकी फाइल वित्त में अटकी हुई है, ऐसे वो घुमाने का रोल गोल का जवाब हमको मिल रहा है। ये कैसे नौकरी है जिसमें ना सेवा है ना शर्त है, बस एक गुलामी है। तो इसी का जो है विरोध जारी है और इसी को लेकर जो है बातचीत जारी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं अभनपुर कॉलेज में पदस्थ हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज अभनपुर में। मैं यहीं रायपुर में रहती हूँ। अतिथि शिक्षक जो है महाविद्यालयों को बैकबोन बताते हैं, जो है परमानेंट से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं, सही बात है? हाँ, एकदम सही बात है। आप रेशियो जाके पता कर लीजिए, हम रेगुलर से ज्यादा रेशियो में हैं। अच्छा, तो अभी तक आप लोग को नियुक्ति नहीं दी गई है? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो पढ़ा कौन रहा है वहाँ पे? बच्चे अपने आप में पढ़ ले रहे हैं? शायद पीजी के स्टूडेंट को बुला के पढ़ाया जा रहा है, ये भी सुनने में आया है। मतलब ऐसे जो है विद्यार्थी अपने भविष्य गढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। टीचर आंदोलन करेंगे और बच्चे बच्चे को पढ़ाएंगे। बस यही तो जानना है सरकार से, यही व्यवस्था चाह रही है लग रहा है सरकार, कि बच्चे बच्चे को पढ़ाए और नई शिक्षा नीति ऐसी ही चलती जाए। सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो कहीं ना कहीं अब परीक्षा का दौर शुरू हो गया होगा? नहीं, अभी तो परीक्षा का दौर भी जस्ट खत्म हुआ है। खत्म हो चुका है। अब दूसरी सेमेस्टर की क्लास जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी, वो हो गई ऑन पेपर। बच्चों ने क्या पढ़ा और क्या लिखा, परीक्षा खत्म हो गया? 1-2 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, 2 महीने बाद उनका एग्जाम आ जाएगा, तब बच्चे लिखेंगे, तब पता चलेगा कि बच्चों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं। छत्तीसगढ़ की शिक्षा का हाल है। ये सोचने वाली बात है कि शिक्षक है ही नहीं है और यहाँ पे जो है परीक्षा हो गया तो उनको पढ़ाया कौन, उनको सिखाया कौन, एक बड़ा सवाल ये है। और इस बीच में जो है अलग अलग जो है प्रदर्शनकारी है उनसे भी हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं
कहाँ से आए मैडम आप? कोरबा कोरबा से। क्या चाहिए आपको? एक मुश्त वेतन और ज्वाइनिंग, तत्काल ज्वाइनिंग चाहिए। तत्काल ज्वाइनिंग चाहिए। कितने महीने का होता है ज्वाइनिंग आप लोग को? सर हम लोग को बोला तो गया है 11 महीना, लेकिन नहीं होता हमारा, सिर्फ 9 महीने ही रह जाता है। अच्छा, 9 महीने में लटक जाते हैं। हाँ। इस बार कितना महीना का मिलेगा आप लोग का पारी? हम लोगों का सर पूरा मांग रहे हैं 11 महीने का पूरा। 11 महीने का पूरा मांग रहे हैं, लेकिन अब वो सरकार अपने आप में कितना जवाबदारी लेती है वो सरकार के ऊपर है। कितने महीने हो गए स्कूल खुले आपका, महाविद्यालय खुले? महाविद्यालय खुले 1 जुलाई से शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक कक्षा महाविद्यालय में न तो टाइम टेबल जारी किया गया है शिक्षा को लेकर, और तत्काल नेक्स्ट महीने में सितंबर महीने में इंटरनल एग्जाम होना है, और अभी तक सिलेबस शुरू नहीं हुआ है शिक्षकों द्वारा पढ़ाना। इस तरह से बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है, और बिना पढ़ाए बच्चे कैसे पेपर दें ये प्रशासन जाने और महाविद्यालय प्रशासन जानेगा। तो ये संविदा नौकरी जो है जी का जंजाल बना हुआ है। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं संविदा नौकरियाँ? 10 साल हो गया। 10 साल अपना जीवन का आप दे दिए जी। अब कहीं अब नौकरी के फॉर्म भरने लायक बचे हैं? बिल्कुल नहीं बचे। कोई भी कोटा से नहीं बचे। नहीं बचे हैं। नहीं बचे। और आपको लाभ क्या हुआ? अब बस अभी ये धरना दे रहे हैं तूता में। खाया कमाया सब बराबर, गिलास सेविंग बचा, कुछ नहीं बचा। बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो ऐसे। ऐसे नौकरी किसी काम का है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब तो अपन यही कहेंगे कि तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे खोखले और तेरे वादे किताबी है, यही स्थिति है। लाइन है, और ये चंद लाइन पे पूरा सिस्टम सिमटा हुआ है, और सिमटा जो है सिस्टम का जो कार्य प्रणाली है उसको चंद लाइनों में बयां किया गया है। अब जरा इनको देखिए और इनको देखकर आप अंदाजा लगाइए, अब ये कहाँ जाके पढ़ाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कहीं दूसरे रास्ता भी इनके पास नहीं बचा है। तो ऐसा जो है भविष्य चूस लेने वाला जो नौकरी है, संविदा नौकरी, उसमें भी अगर इन लोगों को पर्याप्त सुविधा ना मिले, सेवा शर्त ना मिले, तो फिर कहा जा सकता है कि यहाँ पे भविष्य बनाने के नाम पर भविष्य कैसे खराब किया जा रहा है। ये हम दिखा रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उम्र में भी अंतर है, कुछ अभी पढ़ा रहे हैं, कुछ पहले से भी है। कितने साल से करा रहे हैं? मैं 5 साल से पढ़ा 5 साल से पढ़ा रहे हैं। तो आप पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, पढ़ के ही। पक्का? जी सर। तो क्या चाहिए आपको? सर नियुक्ति चाहिए, तत्काल नियुक्ति चाहिए, और एक मुश्त वेतन चाहिए, और जो 11 महीने का जो बोला गया है जो कि नहीं दिया जा रहा है, 1 जुलाई से ज्वाइनिंग होनी थी जो कि अब तक नहीं हुआ है। नियुक्ति चाहिए, क्यों चाहिए बताइए आप। हाँ बताइए। सर खुद के लिए चाहिए और आने वाले भविष्य के लिए चाहिए सर। एनईपी लागू बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, और खुद 4 लाख जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जी चाहिए। स्वाभाविक रूप से। ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है। क्या पता सर, अभी शिक्षा विभाग के अंधा हो चुके हैं, गूंगा है, बहरा है। क्या पता सर, अभी तक तो नहीं लग रहा है कि वो देख पा रहे हैं कि नहीं। सर हमारी जो मांगे हैं ये कोई कहीं आसमान से मांगे नहीं है सर। यूजीसी ने मापदंड जारी किया है कॉलेज में पढ़ाने वाले के लिए। यहाँ बैठे सभी 95% लोग यूजीसी के मापदंड को फॉलो करते हैं। नेट है, सेट है, पीएचडी है। उसके बाद उनकी न्यूनतम योग्यता के आधार पे उनका जो पेमेंट होना चाहिए वो होगा 57,700। हम 57,700 की जगह सोचिए सर 50,000 की मांग कर रहे हैं, हमको वो तक नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए 57,700। साथ ही साथ 11 महीने का बोला गया था, 11 महीने में 9 महीने काम को दिया जा रहा है। तो ये हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, और 57,700। देखिए यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। जो उसमें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे जो हालात बद से बदतर हो गई है। क्या क्या डिग्री है आपके पास और कहाँ से आए पहले बताइए। मैं दुर्ग जिले से आई हूँ। क्या क्या डिग्री है आपके पास? मेरे पास यूजी है, पीजी है, सेट क्वालिफाइड हूँ, 4 बार नेट भी क्वालिफाइड हूँ। कितने साल का संघर्ष है ये? 2 साल का है। 2 साल में इतना पास कर चुके हैं आप? जी। मतलब बचपन से आप पढ़ाई नहीं की है, सीधा 2 साल में आप पास किए? नहीं सर, नहीं, टोटल संघर्ष मैं पूछ रहा हूँ, आपको पढ़ाई के कितने साल का लगा? 10 साल। 10 साल में आप 12वीं छोड़ दिए तब? हाँ, नहीं 12वीं के बाद। 12वीं के बाद 10 साल का आपका जो है ये संघर्ष है। तो इस संघर्ष में आपको मिला क्या? आपने पैसा लगाया, अपना 10 साल दिया, पूरा पढ़ाई किया, मिला क्या? जॉब सिक्योरिटी ही नहीं मिली। हम नहीं मिली। उच्च शिक्षा में आए हैं इतनी क्वालिफिकेशन लेके कि अपना नॉलेज हम शेयर करेंगे सोसाइटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन हमारे पास जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। सबसे विडंबना ये है, महिलाओं की कई तरह की दिक्कत होती है, चाहे मैं प्रसव की बात करूं या अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उसके
सरकारी नौकरी वालों को सब सेवाएं मिलती है, सब छुट्टी मिलती है, आप लोगों के लिए है कुछ? जी नहीं, बस छुट्टी है कि सेवा समाप्त नहीं होगी, लेकिन अवैतनिक है, उसमें हमको सैलरी नहीं मिलती है। तो अगर 6 महीने का अवकाश दिया गया है सरकार की ओर से, तो उसमें हमको पेमेंट नहीं मिलता है। तो देखिए ये नीति नहीं जंजीर है, और इसको लेकर जो है 11 महीने तक अवधि तत्काल नियुक्ति दो। 11 महीने का पढ़ाई बचा है अभी? कितने महीने का पढ़ाई बचा है? 11 महीने के नहीं बचा ना, 3 महीने तो निकल गए सर। तो शिक्षा विभाग वाले को नहीं पता क्या? उनको कुछ नहीं पता है, इसलिए आज स्थिति ऐसी बनी। ऐसे मूर्ख लोगों को क्यों बैठाया गया है? अब हम चांस सबको देते हैं कि कोई ना कोई तो मूर्ख में से अच्छा निकल जाए, है ना, कि कहीं ना कहीं अच्छे चीजें भी हो जाएं। पर यहाँ पे ये सरकार भी फेल है, पिछली वाली सरकार भी फेल है। शिक्षा एक आधारभूत स्तंभ है किसी देश का, और जहाँ शिक्षक इस तरह धरने पर आकर उतर रहा है, अपनी मांगे पूरी कर रहा है, वो देश कैसे विकसित देश हो सकता है कि नहीं? सवाल ये है कि भाई अगर शिक्षा देने वाले ही अपने अधिकार के लिए लड़े, तो शिक्षा पाने वालों का क्या होगा? बिल्कुल सही बोला सर। चंद लाइन में आप बताना चाह रही थी अपने मांग को, अपने दर्द को। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। जला है जो तपा है जो चमक उसी में आई है। जला है जो तपा है जो चमक उसी में आई है। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। धन्यवाद सर। तो देखिए ये विपत्ति चाहे जितना भी हो, ये लोग अटल हैं, अडिग हैं, और अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। कहाँ से आए मैडम? एक मुश्त वेतन चाहिए, कितना चाहिए? 50,000 एक मुश्त। तो आप मांग रहे हैं या कहीं लिखा है? लिखा है सर, लेकिन मिल नहीं रहा है। इसका भी पालन नहीं हो रहा है? मेन खेल तो यही है, पैसे का ही है। हाँ सर, 50,000 फिक्स कितना मिल जाता है? मिलना चाहिए सर, अलग अलग जगहों में अलग अलग मिलता है। जैसे एक आध दो उदाहरण। प्रिंसिपल के ऊपर कहीं 40 मिल रहा है, कहीं 25-30 मिल रहा है। आप अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आपकी प्रिंसिपल से नहीं जम रही है, तो फिर क्या होता है? तब कब मिलेगा सर? कब मिलेगा? कब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल के हाथ में नीति है। गजब। मतलब ये नीति में अभी संशोधन हुआ है, वो संशोधन ऐसा है कि हम पहले लोग हैं जो बढ़े हुए वेतन पे काम पे नहीं लौटेंगे, हम कम वेतन पे लौटेंगे। हाँ, ऐसा मतलब आप काम करते रहो और आपका डिमोशन होता रहेगा। आपकी सैलरी ठीक है, आप कहाँ से हैं मैडम? रायगढ़ से सर। रायगढ़ से। क्या चाहते हैं? एक तो जॉब सुरक्षा सर 65 साल तक, क्योंकि सरकार क्या है रेगुलर वैकेंसी लाती नहीं है। 2019 में आई थी, अभी 2026 है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है। तो कई गेस्ट प्रोफेसर जो हैं क्या है 45 साल 50 साल तक पढ़ा रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई है। जब तक नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ओवर एज हो जाएंगे, तो 45-50 साल में फिर हमको कहाँ जॉब ढूंढेंगे हम? जब वहाँ हमको बेरोजगार कर दिया जाएगा, कोई रेगुलर प्रोफेसर आ जाएगा, फिर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम दे क्वालिफाई करने के लायक भी नहीं रहेंगे, ओवर एज हो जाएंगे। तो जो गेस्ट प्रोफेसर का जो पद है उसको भरा माना जाए 65 वर्ष तक, और सभी अतिथि व्याख्याता के लिए एक मुफ्त वेतन कर दिया जाए, क्योंकि सभी कॉलेज में अलग अलग है, सब बराबर समय दे रहे हैं, सभी की योग्यता बराबर है, फिर सैलरी अलग अलग है। तो इससे अतिथि जो व्याख्याता है उनमें ही आपसी मतभेद होगा, फूट होगा। तो ये जो फूट वाली नीति है ये तो ब्रिटिश नीति हो गई, फिर हमारी भारत डालो शासन करो, वही हो गई। अंग्रेज चले गए लेकिन उनके राजनीति चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि एक मुफ्त वेतन करके ये ब्रिटिश नीति को खत्म करे। ये टेंशन में चला गया कि ऐसा ही? सर टेंशन देख ही रहे हो आप, जाना ही जाना है ना। सरकार टेंशन दे रही है, बहुत सिंपल है। हम लोग सब शिक्षक लोग हैं और हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रही है सरकार, तो कैसे चलेगा सर? ऐसे में डेली हमारे पास बच्चों का कॉल आता है, बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आप लोग कब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए? हम लोग क्या जवाब दें? यहाँ तक कि जो नियमित कर्मचारी हैं वे भी हमको कॉल करते हैं कि आप लोग कब आ रहे हैं, उनको खुद को नहीं मालूम है। और हम लोग अपनी जो मांगे हैं वो इतना शिष्टाचार से इतना अच्छे से हम लोगों ने सरकार से रखा है, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी और हमको रोड में आना पड़ा है। और ये बहुत शर्मनाक जो है सर हमारे लिए, बहुत ही आप देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे रोड में आना पड़ा है ना। ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी भरा महसूस एक पल है, मान के चलिए। शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक है सर, और सड़क पे हैं, सड़क पे हैं। स्कूल और कॉलेज में कौन है भगवान जाने, भगवान भरोसे चल रहे हैं। जैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही है यहाँ। मतलब देखिए टेंशन अधिकारियों को तो होगा नहीं, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं। बिल्कुल नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ पाएंगे सर? सरकार की व्यवस्था है ही नहीं पढ़ाने के लिए गरीबों को, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना। आप देखिए हरेली त्योहार में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, समृद्ध हमारा छत्तीसगढ़, और ये दिख रहा है हमारा कितना समृद्ध है। समृद्ध छत्तीसगढ़ के ये समृद्ध नजारा दिखा रहा हूँ, जिनको विद्वान के दर्जा दिया जाता है, शिक्षक जिनको आदर्श माना जाता है, उनका जो है हाल मैं दिखा रहा हूँ। आर पार की लड़ाई है,
आगे अभी लड़ाई है। पोस्टर रखे हो लेकिन नारा नहीं पता है, हैं? जबरदस्ती रखाया गया है क्या? बिल्कुल नहीं, हाँ, जबरदस्ती नहीं रखाया गया है। तो 2 लाइन याद नहीं है। हमारे खून में है सर। खून में है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? जैसे कि हमारा मांग है एक मुफ्त वेतन, तत्काल ज्वाइनिंग और एक सेवा सुरक्षा। भाई हाँ 65 साल तक हर सेवा सुरक्षा, ताकि एक जो सरकार जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है वो धरातल पे ना हो, वो दिखे, वो सो हो, और सही में हमारा राज जो है भाषी भारत रस से रस होता से तत्व बन के। कथनी और करनी में कितना अंतर है वो आज हम दिखा रहे हैं और वही हम आपको बता रहे हैं। कहाँ से आए हो? बिलासपुर से। अच्छा, बिलासपुर जिला से। तो क्या हाल है भाई वहाँ? आप लोग तो धरना प्रदर्शन में हैं, कॉलेज में कौन है ये बताइए? कॉलेज में है भी, रेगुलर है टीचर्स वहाँ पे, सारे अतिथि व्याख्याता यहाँ पे है, वहाँ पे कार्य हो क्या रहा होगा? रेगुलर की संख्या कम है यार कॉलेज में। सब महाविद्यालय में रेगुलर की संख्या कम है, फिर भी आज अतिथि व्याख्याताओं को वो जगह नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। हर महाविद्यालय में हर विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात होती है तब शासन कभी हमारे लिए खड़े नहीं होती है। ये तो गलत है ना। इतना शोषण हो रहा है सर, बहुत शोषण हो रहा है हमारा। देखिए, पिछले जो अतिथि व्याख्याता 2024 की नीति आई थी, जिसमें नई शिक्षा आई थी 2024 की नीति, जिसमें यह बोला गया कि उच्च शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब शिक्षक होगा। आप देखिए, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में कोई शिक्षक नहीं है। 6000 शिक्षकों में से व्याख्याताओं में से सिर्फ 2000 रेगुलर है, बाकी 4000 के लमसम पूरे अतिथि व्याख्याता हम लोग। और जब पूरे 70 से 80% अतिथि व्याख्याता नहीं होंगे तो आप बताइए छात्रों का क्या हालत होगा। वहाँ पे पढ़ाने के लिए एक टीचर नहीं है। सवाल अनेक है, जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाले को तो फाइल में घुसे रहने का आदत है। उनको तो स्कूल कॉलेज से मतलब ही नहीं है, तो उनको कौन देखेगा कॉलेजों का हालात। क्या है आपके ये पोस्टर में, क्या है? शिक्षक का अपमान नहीं सहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अच्छा, शिक्षकों का अपमान भी हो रहा है, कैसे? अरे हमको जो मतलब हमको इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अतिथि व्याख्याताओं का अगर महाविद्यालय में भी देखा जाए तो भेदभाव हो रहा है, भेदभाव होता है, अपमान हो रहा है। हाँ हो रहा है। कौन कर रहा है? जो रेगुलर है वो भी हमको मतलब उस तरीके से मतलब नजरिया बदल जाता है। व्यवहार ये उनका। तो मजदूर हैं, बंधे हुए लोग हैं, जितना पढ़ाएंगे उतना काम नहीं लेंगे। प्रिंसिपल हो चाहे रेगुलर टीचर हो चाहे सरकार हो, सब हमारा शोषण करें। तो सोचिए, जहाँ के शिक्षक अपने आप को इस तरह से देखे तो वहाँ के सरकार का क्या हालात है, उनका उद्देश्य क्या है, शिक्षा को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा त्योहार छत्तीसगढ़ में बहुत परंपरा रीति रिवाज बहुत है, लेकिन त्योहार की शुरुआत आज से होती है। और इस दिन का जो है आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि ये जो है टीचर हैं, ये त्योहार कैसे मना रहे हैं। क्या चाहिए आपको? सर ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग चाहिए? जी सर। कहाँ लटका है आपको ज्वाइनिंग? सर पिंडरा कॉलेज में हूँ मैं। सर हमें 2.5 महीने से फ्री कर दिया गया है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, आप सबको क्या चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए। एक साथ कहिए, क्या चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए। क्या चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए। तो ये आवाज आपने सुना कि आवाज ऐसे ही नहीं निकल रहा है। पढ़ लिख कर जो इनको डिग्री चाहिए वो डिग्री देकर ये यहाँ पहुंचे हैं और इस स्थिति में वहाँ इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है और आज जो है हाल बेहाल हो रहा है। मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन सवाल एक है, ये टेंशन में गया या बीमारी में? भैया सरकार ऐसी है कि वो सबको टेंशन देती है। अभी तो मेरा हुआ है, बाकी सब लोग का भी हो सकता है यहाँ पे। भाई लोग संभल के। हो गया, शुरू हो ही गया। बिल्कुल, ये अभी नया नया है। देखिए। हाँ बताइए। देखिए सर, आप बार बार पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। हम लोग सब तख्ती लगा खड़े हैं कि हमको सिर्फ तत्काल नियुक्ति चाहिए। ये तख्ती आवेदन निवेदन से अगर आपकी बात सुन लेते तो आपको यहाँ आना क्यों पड़ता? सर हम ना एक रोटी फिल्म आई थी सर राजेश खन्ना की, उसका एक बहुत प्यारा गाना था कि भाई पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। तो यहाँ ना ये जो पब्लिक खड़ी है ना, ये उच्च शिक्षित पब्लिक है। और ये ना जो रेड टैपिज्म कर रहे हैं ना, ये लाल फीता शाही, कि कभी वित्त मंत्री बोलता है कि शिक्षा मंत्री तरफ से नहीं मिला, शिक्षा मंत्री बोलता है कि वित्त मंत्रालय से मिला है। तो भैया हम सब शिक्षित लोग हैं, हमको पता है ये राजनीति बंद करो और राजनीति करना है ना तो अच्छे लेवल पे करो यार। ये बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमको ठीक है, हम तो दूर है, 42 दिन से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। नवंबर दिसंबर में उनको एग्जाम देना है। जब अतिथि शिक्षक सितंबर में जाएगा
तो कॉलेज के प्रिंसिपल बोलेंगे कोर्स कंप्लीट करा, 90 दिन का कोर्स आप क्या 40 दिन में करा पाओगे? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, कौन ऐसा अतिथि व्याख्याता है भाई जो 90 दिन में जो कोर्स कंप्लीट होना है उसको वो 20 दिन में या 25 दिन में करा दे? क्या जो एग्जाम का पैटर्न है, जो शेड्यूल है, वो चेंज करेगा सरकार? वो नहीं करने वाला है ना। तो हमारे साथ मजाक मत करो यार, देश का भविष्य है, उनके साथ मजाक मत करो, है ना, क्योंकि देश का भविष्य अगर अनपढ़ हो गए। एक सवाल आपने पूरा दिखा दिया उंगली, ऐसा दिखाते समय ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने हमको अतिथि बनाया, 1.5 साल बाद शायद ये टैग उनके ऊपर भी लग सकता है जिनकी कोई तिथि ना रहे। ठीक है, अतिथि ने ऐलान कर दिया है जो उनका ध्यान नहीं दिया रहे उनको जो है कोई तिथि नहीं दिया जाएगा। कहाँ से आए मैडम? अमलीडी कॉलेज। अच्छा, रायपुर से ही है? रायपुर से ही है। क्या हालात है राजधानी का? सर बहुत खराब, ज्यादा बहुत खराब है। हमको तो एक तो पेमेंट यहाँ नहीं मिलता है। अमलीडी कॉलेज में होते हुए, सिटी में रहते हुए हमको पैसा ही नहीं मिला जाता था। 12,000 तो हमारी सैलरी होती थी। 12,000? नेट सेट PhD? नेट क्वालिफाइड हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ GGU से। उसके बाद भी सिर्फ 12,000 हमको मिलता था। पैसा क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन है सर। और मिलता है 12,000? 10 से 12,000। स्किल मजदूरों को भी 18,000 वेतन मिलता है। हाँ, हम उससे भी बदतर है सर। 12,000 अनस्किल को? उससे भी बदतर है, हमको कुछ दिया ही नहीं जाता है। 8,000 बने हैं लास्ट मंथ कुछ मिला ही नहीं हमको यहाँ पे। हालात को देख के अंदाजा लगा दीजिए, ये कॉलेजों का प्रोफेसर है, मजदूर से बदतर हालात है, तो कैसे होगा? हाँ जी, बताइए। कालखंड व्यवस्था के कारण परीक्षा के समय तो बिल्कुल हमारी आय बहुत कम हो जाती है। तो हमारा मुख्य मांग यही है कि एक मुश्त मासिक वेतन हो और तत्काल नियुक्ति दी जाए। सर्वप्रथम यही एक मुश्त मासिक वेतन, तत्काल जो है नियुक्ति। कुछ और साथी हैं, इनका भी पूछ लेते हैं। आमरण अनशन के जो बैठे हुए हैं, क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग को सहायक शिक्षक की नियुक्ति चाहिए भैया। ये 2023 का मामला है, बस उसी में हम लोग को नियुक्ति चाहिए। लटका हुआ है। क्या कहते हैं जब जाते हैं जिम्मेदारों के पास? यहाँ पर हम लोग बैठे 8 महीने हो गए, 4 बार यहाँ DPI के अधिकारी आए हैं कि आप लोग को मांग को पूरा कर रहे हैं। मंत्री पास जाते हैं, मंत्री बोलते हैं आपको मांग जो है पूरा करेंगे, धैर्य रखो। आखिरकार तो हमें समय चाहिए, वही वे समय के इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक नहीं, सब परेशान है। युवाओं को जो है चूसने का काम हो रहा है, वो हालात हम आप दिखा रहे हैं और बद से बदतर स्थिति हो रही है। पूरे देश में यही हालात है, चाहे हम बात करें दिल्ली की, चाहे हरियाणा की, हर जगह यही जो है स्थिति दिखाई दे रही है। अंतिम कमेंट्स आपसे ले लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। कई महीनों से बगैर टीचर पढ़ाई कर रहे हैं चमत्कारी जो है शिक्षा विभाग में। तो अब बताइए, आप आगे क्या करने वाले हैं? आज तो आप प्रदर्शन कर लिए। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या है, संघर्ष जारी रहेगी और संघर्ष और भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और हमको संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम जरूर न्यायपालिका के तक पहुंचेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हमारे मामलों को लेके हम कोर्ट का सहारा लेंगे। और ये मैं सबसे पहले तो शासन और प्रशासन को ये बता दूं कि एक बार मैं पूरे अतिथि व्याख्याता संघ की अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हम लोग वहाँ पे नियुक्ति हमारी नहीं हुई, आप एक बार निरीक्षण करके देखिए सभी महाविद्यालयों का। सारे आयुक्त जाए, सचिव जाए और खुद स्वयं उस शिक्षा मंत्री जाके निरीक्षण करे कि महाविद्यालय का हाल क्या है, पढ़ाई का हाल क्या है, वो खुद जाने और खुद समझे। उसके मैं ये आग्रह उनसे करूँगी। क्या चाहिए? हमको जो है तत्काल नियुक्ति चाहिए। हम लोग जो पिछले 2.5 महीने से खाली बैठे हुए, जबकि व्यवस्था बनाई गई क्या 11 महीने की प्रबंध किया, तो हमको जो है 11 महीने के लिए तत्काल नियुक्ति चाहिए। मैं चाहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मीडिया हमारे जो है चौथी स्तंभ है, मीडिया स्वयं जाए, आज कॉलेज की स्थिति देखे। 20 तारीख तक उनको GVSE की जमा करना है, स्टूडेंट को उनको पता ही नहीं कि क्या जमा करना है, तो कैसे पढ़ाई हो रही है। मीडिया उनको दिखाए, मैं ये आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कब तक लड़ेंगे ये बताइए, सब एक साथ बोलिए, कब तक लड़ेंगे? हम जो है जब तक हमारी मांगे संघर्ष, कब तक लड़ेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो ये जो है ऐलान आपने सुना और ये जो है इनके जो है दर्द को अपने हम आप तक पहुंचाने की जो है तमाम प्रयास किया कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है। कॉलेज खुल गए हैं, शिक्षक आंदोलन में है, इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या हाल होगा, ये तमाम सवाल है। इस सवाल का जवाब उच्च शिक्षा विभाग को देना होगा और इनकी लड़ाई, इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये लड़ाई करते रहेंगे। अब देखने वाली बात यही है कि इनकी जो है इनकी मांग सरकार के कानों तक कब तक पहुंचती है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।